हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने क्लास 8th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कल जो पढ़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी। मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम लोगों ने उसके डेफिनेशन और मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को, यानी मेटल और नॉन मेटल किस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को 3-4 रिएक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें पहला ये रिएक्शन पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ या किसी एसिड या बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये आपको 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेसिस के बारे में पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल ये किसी भी एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अपना ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके ऑक्साइड्स जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग रिएक्शन से ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने मेटल्स के रिएक्शंस लिखे हुए हैं। 2 रिएक्शन हैं। बेसिकली ये दोनों ही रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ रखा है। एक बार ज़रा इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है इसमें, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअली है क्या, ये तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन आप देखिए, तो आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, इनके साथ रिएक्ट करके ये बना ले रहा है आयरन ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। आपको याद होगा, आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा हुआ था एक रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने यही पढ़ा हुआ था कि आयरन जब भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर इन द सेंस मॉइस्चर, तो वो अपना ऑक्साइड बना लेता है, और इसी ऑक्साइड को हम लोग नॉर्मली रस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे रस्ट भी कहते हैं। तो ये वही रिएक्शन है जिसमें, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है, और आयरन भी रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, आयरन ऑक्साइड बना ले रहा है। यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बना ले रहे हैं। आइए अब देखते हैं नॉन मेटल्स के रिएक्शन को ज़रा। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, देखिए जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बना लेते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है सल्फ़र। सल्फ़र एक नॉन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक सल्फ़र का ऑक्साइड है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए ये तो हो गया कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड्स में डिफरेंस क्या है, क्या मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स
एक ही जैसे होते हैं, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं इन दोनों के ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में। अगर आप देखें तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी इनका नेचर कैसा है? बेसिक है ये। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुनिए, इसको ध्यान रखिएगा। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और बेस और एसिड का आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है पहले, अपने क्लास 7th में एक चैप्टर था एसिड्स और बेसेस, तो उसमें आपने एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था। अब चलते हैं ज़रा एक बार उसको देख लेते हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ था एसिड और बेस। नॉर्मली एसिड और बेस को जब आपने डिफ़ाइन किया हुआ था तो आपने पढ़ा था कि एसिड्स क्या हैं? तो जो कैसे हो, टेस्ट में सॉर हो, खट्टे हो, उनको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और बेसेस कैसे थे? तो बेसेस जिनका टेस्ट कैसा हो? बिटर हो, कड़वे लगते हैं टेस्ट में, उनको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और हमने पढ़ा हुआ था कैसे हम पहचान पाएंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो इसके लिए आपने एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा हुआ था, नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर का यूज एसिड और बेस को पहचानने में किया जाता है। और एसिड और बेस एक्चुअली ये एक स्पेशल कलर प्रोवाइड करते हैं जब उनको किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए लिखा भी है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। जबकि वही अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू, यानी रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा अगर हम उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और इसी इंडिकेशन और इसी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी भी मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के नेचर को पहचानने में। जो मेटल्स हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स का सॉल्यूशन बनाइए, और उस सॉल्यूशन में जब आप लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है? वो ब्लू कलर देता है। इसलिए मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जबकि अगर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का सॉल्यूशन बनाएं और उसमें लिटमस पेपर डिप करें तो वो कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। इसका मतलब कि वो एसिडिक है। तो ये हुआ मेटल और नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड बनाएंगे, जिसमें मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। ये डिफरेंशियल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आते हैं सेकेंड कैरेक्टर पे, रिएक्शन विद वाटर। ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ज़रा इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ मेटल्स में सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विगरसली। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ क्या करते हैं? बहुत ही विगरसली, यानी बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं, बहुत ही तेज़। जैसे कि आपने सोडियम के बारे में सुना होगा, अभी पीछे आपने पढ़ा हुआ था फर्स्ट पार्ट में कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से ईजिली आप कट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम वाटर के साथ बहुत ही विगरस रिएक्शन देता है, और ये इस तरह से रिएक्शन देता है कि ये वाटर में ये तुरंत आग पकड़ लेता है। ये इतना विगरस रिएक्शन देता है। जबकि आप अगर सेकंड पॉइंट देखें तो
सम रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स वेरी स्लोली, यानी कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत स्लो रिएक्शन भी देते हैं। जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा हुआ है। आयरन भी क्या है, आयरन में आपने पढ़ा था कि आयरन मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है, इनफाइनाइटली स्लो केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ मेटल बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं और कुछ बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं। ऐसे अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉर्मली नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एयर, वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर ये एयर में आ जाए तो ये विगरस रिएक्शन देते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं एयर के साथ। और ये एयर के साथ इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं कि वो तुरंत जो है ये फायर कैच कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसका अगर ले लीजिए तो फास्फोरस, फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हमेशा वाटर में डिप करके रखते हैं। ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसको वाटर में डिप करके स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ही ये फास्फोरस एयर में आता है ये एयर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड। मेटल और नॉन मेटल ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन मेटल्स। नॉर्मली नॉन मेटल्स जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में ही रिएक्ट करते हैं, नहीं तो ये रिएक्ट नहीं करते। आते हैं मेटल्स के पास। तो मेटल्स की ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको केयरफुली पढ़िएगा। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, मेटल जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ नीचे देखिए, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ये मेटल के सॉल्ट भी बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल के सॉल्ट बनाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो आपने इसमें देखा कि मेटल जो हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और मेटल्स के सॉल्ट बनाते हैं। अब ज़रा इनको कुछ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स इनके देखते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है और ये मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ये किसके साथ, तो एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है। और इस रिएक्शन के साथ साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। वैसे ही दूसरा अगर एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम का एक एग्जांपल है कि जब एल्यूमिनियम उसी एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है जो कि एल्यूमिनियम का सॉल्ट है और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है।
तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होता है कि नॉन मेटल्स तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ये मेटल्स के साल्ट बना रहे हैं और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसका हमारे पास क्या प्रूफ है? तो इसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी किसी एक वेसल में ये रिएक्शन कराते हैं, इसमें मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, तो जिस भी वेसल में केमिकल रिएक्शन होगा उसमें से वो गैस क्या होती है, इमिट होती है। अब आपको करना क्या है, जब उस वेसल से गैस इमिट हो रही है तो उस गैस के ऊपर आपको मैचस्टिक लेके जाना है। जब मैचस्टिक जलती हुई मैचस्टिक लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो जलती हुई मैचस्टिक और भी ब्राइट कलर के साथ जलती है। एक्चुअली ये ब्राइट कलर के साथ क्यों जलने लगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके पास ये खुद जलने की कैपेसिटी होती है, ये बहुत तेज़ी के साथ जलता है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है और जलता भी है। इसलिए ये आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो भी एसिड हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, हम कैसे ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो मेटल हैं ये इसके साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके। तो आपने क्या किया, पहले उस रिएक्शन को आप एसिड लीजिए, एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में आप एसिड लीजिए, उस एसिड में किसी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए और जब वो रिएक्ट करेगा तो उसमें से एयर बबल्स निकलेंगे। उन एयर बबल के ऊपर यानी कि उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब आप चलती हुई एक माचिस की तिल्ली मैचस्टिक ले जाएंगे तो वो और भी ब्राइट कलर के साथ जलने लगती है, जो ये इंडिकेट करता है कि उसमें से जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन। लास्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद बेस। मेटल और नॉन मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये पढ़ना है आपको। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं मेटल्स की बात करते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट करते थे, जस्ट लाइक मेटल्स क्या कर रहे हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। ये जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल से ज़रा समझते हैं। एग्जांपल ले लीजिए एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक मेटल है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट है। तो जब ये एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, ये इस सोडियम का एक सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट, और इसके साथ साथ यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हो गया कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये मेटल सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस। सभी मेटल्स ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स ही बेस के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन देते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें कि नॉन मेटल कैसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि नॉन मेटल्स जो हैं ये जो अपना ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये जो भी, तो वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और वो जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे आप लोगों ने कुछ देखा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। इसलिए इसका रिएक्शन कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको आप लोग और डिटेल में
आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये आपको ध्यान रखना है कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जबकि नॉन मेटल्स ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब इस चैप्टर में लास्ट और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, इसके बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अलावा हम लोग और क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी हम अपने डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।